अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। मैंने कल जो एक ट्वीट की थी कि पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी आ रही है, ये अब दो हो गई हैं बेसिकली खुशखबरियाँ। दूसरे नंबर पे पंजाब में क्या चल रहा है, परवेज़ इलाही क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान के लिए इस वक्त परेशानी क्या है, मेन इशू क्या है। दूसरे नंबर पे ख़बर है मरीम नवाज़ के मतलब। तो पहले जो खुशखबरियाँ हैं, मौजूदा हालात के मुताबिक इसको हम खुशखबरी ही कह सकते हैं, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, इसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है अपने रिज़र्व बढ़ाने के लिए। स्पेशली जनरल आसिम मुनीर ने जो सऊदीया का दौरा किया, अभी भी वहाँ है। ये दौरा तकरीबन 10 तारीख तक चलेगा, 10 दिसंबर तक, जनवरी तक। तो ये दो मुल्कों का दौरा है, सऊदीया यूएई का। इन इस दौरे की बड़ी वजह यही है कि पाकिस्तान को रिलीफ चाहिए। ये रिलीफ है सऊदीया और यूएई की जानिब से। तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं, इनके अरब कंट्रीज़ के साथ, मशरिक़ वुस्ता के साथ बड़े अच्छे और करीबी ताल्लुकात हैं, क्योंकि एक अरसा तक इनकी पोस्टिंग वहाँ रही है सऊदी अरब में। यूएई में बड़ा इनका इन्फ्लुएंस है, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं शेख ज़ायद अल नहयान के साथ, मोहम्मद ज़ायद अल नहयान के साथ। इन दो लोगों के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात है, शाही ख़ानदान के साथ भी, कतर के साथ भी इनकी बड़ी एफिलेशन है। तो इन हालात में पाकिस्तान को पैसा चाहिए, और पैसा देने वाले हैं ये दो मुल्क। मैं इनको एक अपनी मादरी ज़बान में, पंजाबी ज़बान में मैं कहता हूँ, यूएई जो है वो पाकिस्तान की फूफी है और सऊदी अरब पाकिस्तान का मामू है। आपको पता है, जब लड़के की शादी होती है तो सबसे ज़्यादा और अच्छी सलामी फूफी देती है या मामू देता है। कभी आपकी चाची चाचा इस तरह आपसे इतना कोऑपरेट नहीं करते दूल्हे के साथ जितना फूफी और मामू करते हैं, क्योंकि ये दो रिश्ते बड़े क्लोज़ होते हैं। और सऊदी और यूएई की भी यही सिचुएशन है। पाकिस्तान का नया जो भी वज़ीर आज़म बनता है और आर्मी चीफ जो भी बनता है, वो सबसे पहले यूएई के और सऊदीया के ही विज़िट करते हैं। इसकी दो तीन बड़ी वजूहात हैं। पहले नंबर पे तो सऊदीया का दौरा करने का मकसद यही होता है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का, कि हमारे सबसे करीब तरीन जो मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारा किबला है जहाँ, वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद यूएई का नंबर आता है। आर्मी चीफ जितने भी आज तक बनते रहे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बनते रहे हैं, उनका सबसे पहला दौरा होता है सऊदीया का। इसी तरह वज़ीर आज़म की भी यही सूरत हाल है। एक और छोटी सी खबर मैं आपको दे देता हूँ कि आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये सऊदीया से वापसी पर ये दौरा मुकम्मल करके इनका अगला दौरा होगा चीन का। अगले दौरे चीन पे भी जाएंगे, वहाँ के कुछ जो मामलात हैं, इंटरनल मामलात, वो भी सॉल्व करेंगे। आपको पता है इमरान खान के दौर में बड़ी हरामजदगियाँ हुई थी सी पैक के मामले में, और आजकल वो जो कहा जा रहा है कि ज़हनी दबाव का शिकार है, वो खुसरा जो है इमरान खान का, मराज सईद, वो गायब है घर से। मैं वापस आता हूँ उस ख़बर की तरफ। इस दौरे का जो बुनियादी तौर पे मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को रिलीफ पैकेज लेके दिया जाए। इस मामले में जनरल आसिम मुनीर अपना असर रसूख इस्तेमाल करेंगे। एमबीएस से भी उनके पर पहले ताल्लुकात तो हैं, लेकिन बतौर आर्मी चीफ एक अपनी नौयत के वो ताल्लुकात कायम करेंगे। ये पहले जनरल बाजवा वाले रिलेशंस नहीं होंगे। तो खैर, इस वक्त फ़ौज को पाकिस्तान की ज़रूरत है, मज़बूत पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान मज़बूत नहीं होता तो पाकिस्तान की फ़ौज भी मज़बूत नहीं होती। तो इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा लीडरशिप है, वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। पॉलिटिशियंस तो अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लेकिन आपकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी बका की जंग लड़ रही है बेसिकली। तो इस दौरे से तकरीबन, मैंने कुछ 2 दिन पहले भी एक ट्वीट की थी कि इस दौरे से पाकिस्तान को मैक्सिमम $8 अरब तक का रिलीफ मिलने का इम्कान है। सऊदीया से $2 से $3 अरब आपको कैश मिल जाएंगे कि आप अपने अखराजात
के लिए रख लें या रिज़र्व के लिए रख लें। दूसरे नंबर पे आपको 2 अरब डॉलर तक का पेट्रोल मिल सकता है सऊदीया से। ये टोटल 5 अरब डॉलर हो सकते हैं। इसी ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें आपने यूएई को 1 अरब डॉलर के जो आपके अकाउंट में पड़े हैं वो वापस करने हैं उधार के। तो इस मामले में शहबाज शरीफ ने तो खैर यूएई के जो सदर हैं नए बने उनसे बात तो कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि यूएई से भी पाकिस्तान को 2 से 3 अरब डॉलर का मज़ीद रिलीफ मिल सकता है। ये सारा जनरल आसिम मुनीर का क्रेडिट होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। दूसरे नंबर पे पंजाब में क्या चल रहा है। पंजाब में इस वक्त बड़ी ना अजीब सी सूरत हाल बन गई है, स्पेशली इमरान खान के लिए। इमरान खान ने एक प्लान खेला था कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा पंजाब और केपी, फिर स्टैब्लिशमेंट भी मजबूर होगी और मौजूदा गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमातें भी नया इलेक्शन अनाउंस कराने पर मजबूर हो जाएंगी। लेकिन अब इमरान खान को नहीं पता था कि मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ। इमरान खान कद के लिहाज से, उम्र के लिहाज से तो बड़ा सीनियर है, बड़ा है, लेकिन परवेज़ लाई के सामने इमरान खान की जो सियासी उम्र है वो 3 दिन भी नहीं है। परवेज़ लाई एक मंजा हुआ खिलाड़ी है सियासत का, बड़ा मेच्योर बंदा है। वो इमरान खान के झांसे में तो हरगिज़ नहीं आने वाला। पंजाब की 10 सीटें होने के बावजूद भी उसने पहले वजारत स्पीकरशिप ली, फिर अब वजारत आला का स्टेटस एंजॉय कर रहा है। ये सब बाजवा साहब की मेहरबानियों की वजह से हो रहा है। तो अब इमरान खान ने जो प्लानिंग बनाई थी, अब वो मुकम्मल तौर पर प्लानिंग इनकी फ़ेल हो चुकी है। असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, उससे भाग गया। अब वो डेट गुजर गई है नहीं। अब कल जो इमरान खान का ज़मान पार्क में इजलास हुआ है उसमें कहा गया है कि हमारे बंदे अपने ही वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं और परवेज़ लाई असम्बली तहलील करने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब जो है हमारे हाथों से निकलता नज़र आ रहा है। ये इमरान खान को कल रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इमरान खान ने कहा कि हर सूरत 11 तारीख से पहले परवेज़ लाई एतमाद का वोट लेंगे, जबकि परवेज़ लाई कहते हैं मैं वोट नहीं लूँगा। खैर वोट तो लेना पड़ेगा ना, गवर्नर का ऑर्डर है, आइनी ऑर्डर है, कोर्ट में भी इससे भागा नहीं जा सकता। कोर्ट ने तो खैर डी नोटिफाई करने वाला जो नोटिफिकेशन था वही फ़िलहाल मुअत्तल किया है। तो गवर्नर के ऑर्डर्स को कोर्ट भी जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, ना ही मज़ीद अल्तवा का शिकार करवा सकती है, क्योंकि सदर और जो गवर्नर होते हैं वो उनको कोई डिक्टेशन नहीं दी जा सकती कोर्ट की जानिब से स्पेशली। तो अब पंजाब में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, पिछले दिन मैंने कहा था कि पीटीआई के 4 बंदे हैं, अब तक की इतलात के मुताबिक ये मुझे पीटीआई के 2 एमपीएस जो हैं उन्होंने बताया खुद, वो खुद भी परवेज़ लाई को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में पीटीआई के 20 एमपीए जो हैं वो परवेज़ लाई को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ये इस वक्त सूरत हाल है पंजाब की। पंजाब इमरान खान के हाथों से फिसल चुका है, इसके ज़िम्मेदार खुद इमरान खान है। मैं एक अरसे से कह रहा था इमरान को सिस्टम से निकलने की गलती नहीं करनी चाहिए, तो ये ख़ुद जनाब निकलना चाह रहे हैं, तो अब इनकी मर्ज़ी है। और दूसरी ख़बर है मरीम नवाज़ के मतलब, मरीम नवाज़ को नून लीग के कुछ लोग जो हैं, जो चौधरी निसार की जहनीत रखने वाले लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि नून लीग को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र का अहदा देकर बड़ी गलती की गई है। 2-3 नाम हैं, वो नाम मैं अभी बता नहीं सकता, कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो ये सारे वो लोग हैं, ये नून लीग की कोर कमेटी के मेंबर्स भी हैं। नून लीग की कोर कमेटी के 3-4 मेंबर हैं स्पेशली, वो इस मामले से खुश नहीं है कि मरीम नवाज़ को नून लीग का चीफ ऑर्गेनाइज़र, सीनियर नायब सदर, मतलब शहबाज शरीफ के बाद पार्टी सारी वही संभालेंगी, वो क्यों बनाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि पार्टी है नवाज़ शरीफ की, वो जिसको चाहे जो चाहे ओहदा दे सकते हैं। इसी तरह मरीम नवाज़ के मद्दे मुकाबल देखा जाए बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो के नाना की जमात थी पीपल्स पार्टी, फिर बेनज़ीर भुट्टो बनी उसकी चेयरमैन, फिर आसफ़ ज़रदारी बने। आसफ़ ज़रदारी के बाद बिलावल ने जब एंट्री दी 2018 में, तो बिलावल की
उम्र भी इतनी नहीं थी, वो 27-28 साल के थे जब उनको नून लीग का पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया गया था। तो मरीम नवाज़ तो वैसे भी 50 साल की हो गई हैं, तो 50 साल की उम्र का बंदा एक मैच्योर पॉलिटिशियन होता है पाकिस्तान में स्पेशली। और मरीम नवाज़ जैसी ख़तून जो है वो 2 मरतबा जेल में जो रह के आ गई हैं, सख्त तरीन डिक्टेटरशिप बाजवा और इमरानी फैज़ डिक्टेटरशिप का सामना किया मरीम नवाज़ ने, तो वो एक मैच्योर पॉलिटिशियन बनी है। 2 मरतबा जेलें जाकर 100 से ज़्यादा वालिद के साथ पेशियां भुगत पर अपनी माँ को लंदन में बिस्तर मरग पर छोड़ के आई हैं। जो कुछ कोट लखपत जेल में मरीम नवाज़ के साथ हुआ, फिर नैब के हुकूमत खाने में हुआ, फिर अडयाला जेल में जो कुछ मरीम नवाज़ के साथ हुआ, ये भी एक तारीख का हिस्सा है। तो मैं तो साकिब निसार और साबिक़ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को एक मशवरा दूंगा कि आप दोनों की उम्र वैसे भी अब आखिरी दिनों पे हैं, मर सकते हैं किसी वक्त भी। खैर मरना तो है सब ने, लेकिन आप लोग तो अब वैसे भी लास्ट स्टेज पे हैं, बोनस पे हैं। तो मेरा आप दोनों को मशवरा है कि एक मरने से पहले आप दोनों ना अपनी अपनी ना आप बीती लिख दें, किताबें लिख दें, सच लिख दें। जैसे वो जनरल शाद महमूद लिख के गए थे अपनी किताब में कुछ सच, आप भी लिख देंगे तो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होगा कि जो इंसान के ज़हन पे बोझ होता है ना वो उतर जाता है। अगर आप दोनों किताबें ये लिख देते हैं तो शायद कौम को कुछ सच बताने के आप काबिल हो जाएं। वो किताब बराए मेहरबानी वो नहीं लिखनी मिर्ज़ा असलम वाली, जनरल मिर्ज़ा असलम ने जो लिखी थी वो ना लिखना कि मैं चाहता तो मैं जमहूरियत को डिरेल कर सकता था, मार्शल लॉ लगा सकता था, लेकिन मैंने जमहूरियत को तरजीह दी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीलॉग में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।